सवाल है इस देश को बचाने का, इस देश के संविधान को बचाने का। इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी देने को कौन तैयार है? इस देश के संविधान को बचाने के लिए संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी कौन नेता है जो लड़ रहा है, जो खुल के बोल रहा है, बिना डरे बोल रहा है? कल का आप उनका विज्ञान भवन का भाषण देखिए, उसमें उन्होंने वो अंदरूनी बातें बताई जो कभी शायद सार्वजनिक नहीं की जाती। उन्होंने बताया कि उनकी बहन प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये भी बताया कि बहन ने मना किया लेकिन मैं आज बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि प्रियंका जी ने उनसे कहा कि आप आग से खेल रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं आग से खेल रहा हूं, मैं जानता हूं मैं आग से खेलूंगा, मुझे इस आग से लड़के मर जाना स्वीकार है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, गुलामी नहीं करूंगा। मैं संविधान को बचाने के लिए, संविधान को और इस देश के नागरिकों के हक और अधिकार को बचाने के लिए अगर मुझे अपने आप को इस आग में अपने आप को जलाना पड़े तो मैं जलूंगा, लेकिन मुझे लोगों के हक अधिकार को बचाना है। तो एक नेता वो है, और कोई नेता बताओ ना जी इस तरह लड़ रहा हो। भाई कोई बहुजन समाज का, वंचित वर्ग का, किसी भी समाज का कोई नेता इस तरह लड़ रहा हो जो अपनी खुद की कुर्बानी देने को तैयार हो, जिसके परिवार में जिसके पिता ने कुर्बानी दी, जिसकी दादी ने कुर्बानी दी, और वो खुद की कुर्बानी देने को तैयार है। अब किस बात की परीक्षा लेनी है भाई? है किसके पीछे जाए? कोई कहता है इसके पीछे जाओ, कोई कहता है उसके पीछे जाओ। पहले देख तो लो वो लड़ भी रहा है क्या, जिनके पीछे जाने की बात कर रहे हो? लोगों के जमीन बिक गए, छोटे छोटे लालच में लोग चले गए। एक सांसद बनने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, एक एमएलए एमपी बनने के लिए सब कुछ न्यौछावर। अरे आप एमपी एमएलए बन भी जाओगे तो क्या कर लोगे भाई? मैं 10 साल, मतलब 10 में से मैंने 6 महीने पहले रिजाइन किया था एमएलए से, कांग्रेस में आने से पहले मेरा कार्यकाल बचा हुआ था। लेकिन उससे पहले 9.5 साल तो मैं एमएलए रहा हूं, लगभग 5 साल 5 महीने मंत्री भी रह लिया। मैंने देख लिया कुछ भी नहीं है, ये सारी कुर्सी टेम्परेरी है, सबकी जानी एक दिन, मोदी जी की भी जाएगी। खामे का हवा में उड़ रहे, खामे का हवा में उड़ रहे हैं, कुछ नहीं, जानी उनकी भी है। मरना सबको है, मुझे भी मरना, उन्हें भी मरना है। तो भाई मरने से पहले अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बचाने की लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर आदरणीय राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो मतलब क्यों लड़े, मिलके क्यों लड़े भाई? हमने तय किया हम राहुल गांधी जी आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। आज बहुजन समाज के वंचित वर्गों की लड़ाई को कोई लड़ रहा है? आप मुझे पूरे देश में देख के बता दो जो बहुजन समाज में पैदा हुए, उनको भी बता दो कौन सा लड़ रहा है उनमें से। लोग कहते हैं आपने कांग्रेस को क्यों चुना? अरे भाई इसलिए चुना जो बाबा साहब ने जो कुछ दिया उसको लागू करने का काम तो कांग्रेस ने किया। उसी कांग्रेस के दिए रिजर्वेशन से हमारे लोग पढ़ के, रिजर्व मतलब वजीफे के पैसे से पढ़ के लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने। अगर वो स्कॉलरशिप ना होता तो जो तरक्की आज हमारे और आपके चेहरे पे दिख रही क्या आवाज आती? बाबा साहब बना के गए स्कीम, लेकिन लागू किसने किया? अगर उस वक्त मान लो संघ परिवार सत्ता में आ जाता, बीजेपी जो जनसंघ हुआ करती उस टाइम कर वो सत्ता में आ जाती, जो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, जो मनुस्मृति को लागू रखना चाहती थी, जिसने संविधान के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जो मनुस्मृति के पक्ष में थे, अगर उनकी सरकार आ जाती तो क्या हमारा रिजर्वेशन इफेक्टिव तरीके से लागू हो जाता? जिस तरह आज उन्होंने रिजर्वेशन को तार तार कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दिया, शिक्षा को महंगे करके हमारे बच्चों शिक्षा छीन ली, सारे सरकारी संस्थान बेच के हमारी नौकरियां रास्ते बंद कर दिए। फिर आप सोचो ये जो पिछले कुछ सालों में जो तरक्की हुई है वो कांग्रेस के टाइम तक की हुई है। जो 20 सूत्री कार्यक्रम में खेत के जमीन के पट्टे मिले, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे मिले, वो भी कांग्रेस के टाइम पे मिले। और उसके बाद जब पीछे जब 2004 में सरकार बनी यूपीए की कांग्रेस के नेतृत्व में, तो उसमें सूचना का अधिकार आया, कितना बड़ा हथियार बन गया पूरी जनता के लिए वो सूचना का अधिकार। मनरेगा, रोजगार गारंटी, मजदूरों को भी कम से कम मतलब भूखा नहीं मरे कोई, ये इंतजाम किसने किया? वो कांग्रेस ने किया। फूड सिक्योरिटी बिल ये कौन लाया? ये कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। राइट टू एजुकेशन किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। तो जो जिस आदमी ने या जिस पार्टी ने इस संविधान को बचाने के साथ साथ गरीब तबका आ गया है उसके लिए योजनाएं बनाई, कानून बना के लागू किए, एक तरफ वो है, और एक तरफ आज की सत्ता है जिसने जो कुछ भी उनको जनता को मिला था सारा छीन लिया। अब दो में से एक चुनना है। बताओ कोई बहुजन समाज की कोई पार्टी चल रही हो जो इसे बचाने के लिए तैयार हो? नहीं है। तो फिर अब तो एक ही चीज है, राष्ट्र में 2 पार्टी है भाई, क्या तो बीजेपी है कांग्रेस है, 2 में से किसी एक को चुनना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब देश के संविधान को भी बचाने की, हमारे माँ बहन बेटी के हक अधिकार को बचाने की, हमारे बच्चे के भविष्य को बचाने की, ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हम अकेले क्या इतने ताकतवर है अपने आप कर लेंगे? भाई राष्ट्रीय पार्टी से हो सकता है जो भी कुछ हो सकता है, तो राष्ट्रीय पार्टी तो 2 ही है बची है ताकतवर, या तो बीजेपी या कांग्रेस। तो दोनों में एक वो है जो सब कुछ छीन दिया, सब कुछ खत्म कर रही है, एक वो है
जो संविधान को बचाने के लिए, आपके हक अधिकार की लड़ाई को बचाने के लिए लड़ रही है, अपनी कुर्बानी देने को राहुल जी तैयार हैं, तो भैया हमने चुन लिया, जिसे जो बोलना बोले, हम इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई को, अपने बच्चों का भविष्य को बचाने की लड़ाई को लड़ेंगे। और आज कांग्रेस उस लड़ाई को लड़ रही है। आदरणीय राहुल गांधी उस बात को, उसके लिए लड़ रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी हमारे अपने समाज के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्यों ना जुड़े भाई, क्यों ना जुड़े? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया समाज को, और वो हमारे यूथ में से लीडरशिप निकाल रहे हैं, उनको मौका देने तो भाई फिर क्यों साथ में खड़े ना हो? मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, जिसके अंदर दम है पूरे देश में ढूंढ ढूंढ के मैं अपने समाज के क्रांतिकारी साथियों को जोड़ूंगा, मौका दूंगा मैं। हम मौका देंगे ना, हम मौका देंगे। आपके अंदर दम होना चाहिए भाई, नाम के नारे नहीं, मेरे नाम के नारे लगाने की जरूरत नहीं। हमारे नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, एक ही नारा काफी है। तो साथियों, आज मैं एक ओपन ऑफर है मेरी तरफ से, ओपन ऑफर है पूरे इंडिया के दलितों के लिए भी है, पिछड़ों के लिए भी है, वंचित वर्ग के लिए भी, माइनॉरिटी के लिए भी। हालांकि मैं केवल एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूं, लेकिन हमारी ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मेरे मित्र हैं, आदिवासी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मेरे मित्र हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मित्र हैं, और हम लोग चारों एक विचारधारा के लोग हैं। इसलिए मैं तो सबकी तरफ से कह रहा हूं, पूरे देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के यूथ में जिसके अंदर लीडरशिप करने का दम है, ईमानदार होना चाहिए, समर्पित सिपाही होना चाहिए, उसको हम मौका देंगे, हम मौका देंगे उसको। जिम्मेदारी का तो मैं ओपन ऑफर दे रहा हूं, जिसके अंदर दम होगा वो आएगा। और उस दिन मुझे गर्व होगा और खुशी महसूस होगी जिस दिन कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करके काबिलियत अर्जित कर लेगा कि वो मेरे से भी आगे इस डिपार्टमेंट को लेकर कांग्रेस को लेकर जा सकता है। उस दिन मुझे खुशी होगी, मैं अपनी कुर्सी से हटके उसके हाथ में कुर्सी सौंप दूंगा कि अब एक काबिल आदमी आया, अब जो जहां तक मैं लेके गया उससे आगे आप लेके जाना, उस दिन मैं छोड़ दूंगा। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।